रामचंद्र कहने लगे, सुनो वीर हनुमान, तेरे हाथों सौंपता मैं अपने लखन के प्राण। हे हनुमत, अब मेरा और कोई सहारा नहीं, आप पर ही विश्वास है। ये कार्य सुबह सूर्योदय होने से पहले आप कर सकते हो। हनुमान जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं जा रहा हूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करना। राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और कहने लगे, राम जी कहने लगे, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का याद रखना। हनुमान जी कहने लगे, क्या? हनुमत के आते आते, हे हनुमत, तुम्हारे आते आते, हनुमत के आते आते कहीं सूरज निकल, तुम जा रहे हो, कहीं तुम्हारे आते आते सूरज न निकल आए। राम जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और कहने लगे, कैसे? हनुमत के आते आते कहीं सूरज निकल ना आए, यों राम कह रहे हैं वक्त टल न जाए। हे हनुमत, जो वक्त बेतराज जी ने सुनिश्चित किया है सूर्योदय, वो कहीं टल न जाए। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना ध्यान रखना। और कैसे? हनुमत के आते आते, हनुमत के आते आते कहीं सूरज निकलना आए, यों राम कह रहे वक्त टल न जाए, यों राम कह रहे। हनुमत के आते आते, हनुमत के आते आते कहीं सूरज निकलना आए। तुम कहाँ बतरा रही हो? ने कहा, हमारी सुन लो। यों राम कह रहे वक्त टल न जाए, यों राम कह रहे निकल न जाए। और पहली बात में राम जी कहने लगे, तुम जा रहे हो और हमारा इन राक्षसों से युद्ध चल रहा है, ये सब मायावी राक्षस हैं। जा तो रहे हो हनुमत, बस इतना याद रखना। जा तो रहे हो हनुमत, बस इतना याद रखना। जा तो रहे हो हनुमत, बस इतना याद रखना। जा तो रहे हो हनुमत, बस इतना याद रखना। रास्ते में कोई दुश्मन, रास्ते में कोई दुश्मन चाल चल न जाए, रास्ते में कोई दुश्मन चाल चल न जाए, यों राम कह रहे वक्त टल न जाए, यों राम कह रहे वक्त टल न जाए।
राम जी के यहाँ से उड़ान लगाई, यानी रामादल से गए और कहाँ पहुँच गए? द्रोणागिरि नाम के पर्वत पे। वैदराज ने बताया था सरजीवन बूटी चमकती हुई मिलेगी, लेकिन हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का इतना तेज था, उन्हें देखकर सारी बूटियां दिल बुलाने लगी। हनुमान जी विचार करने लगे, अब किस बूटी को लेके जाऊं? क्या हुआ? बूटी समझ न पाई, पर्वत लिया उठाई। बूटी समझ न पाई, पर्वत लिया उठाई। हनुमान जी की समझ में जब बूटी नहीं आई, स्लो कर लिया करो जब मैं बोला करो, स्लो चिंटू भाई। बूटी समझ में नहीं आई तो पर्वत उठा लिया। लेकिन हनुमान जी एक बात सोचने लगे, हो बूटी समझ न पाई, पर्वत लिया उठाई। यूं सोचते ही हनुमत, यूं सोचते ही हनुमत, कहीं पर्वत फिसल न जाए। यूं राम कह रहे पर्वत टल न जाए। यूं राम कह रहे। हनुमान जी उस पर्वत को लेके जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर होके निकले। भरत जी ने समझा हमारे अयोध्या नगरी पे किसी राक्षस ने आक्रमण कर दिया है, इसने ये पर्वत गिरा दिया, अयोध्या नगरी खत्म हो जाएगी। बाण मार दिया और हनुमान जी को नीचे गिरा लिया, उतार लिया। हनुमान जी जैसे ही जमीन पे आए तो हनुमान जी ने श्री राम कहा। भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कहने लगे, तुमने मुझे जाते हुए रास्ते से इस जमीन पर गिरा दिया, तुम्हें पता नहीं है भगवान श्री राम का युद्ध रावण से चला है और मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है और लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हनुमान जी कहने लगे, घायल तो कर दिया हूं, तुमने घायल कर दिया हूं भरत, मन में नहीं सोचा क्या? घायल तो कर दिया हूं, सोचा ना भरत तुमने। घायल तो कर दिया, घायल तो कर दिया हूं, सोचा ना भरत तुमने। लेकिन वहाँ राम के लखन के, वहाँ राम के लखन के कहीं प्राण निकल न जाए। यूं राम कह रहे पत टल न जाए।